नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ दीपक मौर्य, एक्टर, मॉडल, पेंटर। और आज हम मिल रहे अक्षरमाला सीरीज में। बेसिक जो फॉन्ट है जिसमें हम चार भाषाओं के ऊपर काम कर रहे हैं: हिंदी, मराठी कॉमन, गुजराती और इंग्लिश। जो बेसिक फॉन्ट सबको ही करना है, जो सीख रहा है उनको कंपलसरी है। तो आज का गुजराती का एपिसोड है 29 नंबर का, 29 नंबर का एपिसोड है। और आज हम देखेंगे न और त। न और त, ये दो अक्षर बनाएंगे, देवनागरी और जो बोल्ड, ये दो टाइप में हम बनाएंगे। तो करते हैं शुरू। हम्म, न और त। ब्रश पकड़ने का स्टाइल वही जो आपको पहले ही बताया है। ये पॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया है पहले ही। उसको ठीक तरह से कभी भी पॉइंट के ऊपर काम कीजिए बराबर। और अभी हमारी दूसरी सीरीज भी चल रही है, चालू हो गई है, आपको पता है। तो ये जब तक बेसिक आपका जब तक पूरा नहीं होता, मतलब आप वो करिए पेंटिंग, लेकिन आप बेसिक के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्योंकि ये सब जो 3D जो अक्षर जो है, वो आपको तभी अच्छे बनाएंगे आप। उसका बेसिक जब भी अक्षर आपको ठीक तरह से अच्छे बनाओगे तो आप अच्छा काम करोगे। अभी ए बनाते समय ये देखिए कैसा है, यहाँ पर अण 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 बनाते समय ये हिंदी में ए की शुरुआत इसी तरह से होती है। लेकिन गुजराती में देखिए ये ण बनाते हैं तो ये ऐसे बनाते हैं। ब्रश, ये देखो ये जहाँ मतलब कैसे पतला होता है, मैंने इसके बारे में आपको टेक्निक तो बताया है पहले ही। फिर यहाँ पर देवनागरी में
उसका जो लास्ट में जो है ना पाव, वो थोड़ा सा मुड़ जाता है। अगर देवनागरी बना रहे हो तो आप थोड़ा सा देखिए, या ये देखिए, वो जो पहले जितने भी आपने एपिसोड देखे होंगे वो आपको थोड़ा सा रिवीजन कीजिए, देखिए उसमें। जब आप बोल्ड बनाओगे, बोल्ड अक्षर बनाओगे, तो ये ऐसा पाव मुड़ना ही चाहिए, मुड़ना ही चाहिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप मोड़ सकते हैं। मतलब अगर बनाना है तो उसी तरह से भी आप फॉन्ट बना सकते हो, या सीधे आप डंडी खींच सकते हो, जब भी बोल्ड अक्षर बनाओगे तभी। लेकिन अगर ये देवनागरी में अगर बना रहे हो तो आपको जरूरत है उसको, वो पाव घुमाने की, मतलब नीचे मोड़ने की जरूरत है, तो ही वो फॉन्ट बन जाएगा। तो ये बन गया न। तो अभी ये देवनागरी न हो गया, अभी हम बोल्ड न बनाते हैं। फिर वापिस पॉइंट की बात। थोड़ा ये फाउंडेशन के ऊपर, थोड़ा ये जो फॉन्ट जो है उसका, तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस ज़्यादा करो। मतलब भाषा कोई भी हो, उसके ऊपर आप, लेकिन बेसिक जो है वो बेसिक आप अच्छा करो। फिर बाकी आप इफेक्ट तो कैसे भी ला सकते हो, अच्छा बना सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार आपको टेक्निक समझ गया तो आप इफेक्ट अच्छी तरह से दे सकते हो। लेकिन ये जो उसका जो आकार है, हर अक्षर का एक आकार होता है, उसको आप अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, बस। बाकी दूसरा कुछ नहीं है, सिर्फ समझना नहीं है। क्योंकि ये इसके ऊपर जो है पेंटिंग में क्या होता है, आपका ब्रश का जो हैंड है वो हाथ को आदत लगानी पड़ती है। हम्म, मतलब सही जगह पर वो घूमना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है। वो जो है ये आपको तभी आ सकता है क्योंकि जितना आपका प्रैक्टिस है उस हिसाब से आपका हाथ मुड़ जाएगा, घूम जाएगा। तो प्रैक्टिस जारी रखिए उसको। और फिर थ्री
3D या जो कुछ करना है, बहुत सारे इफेक्ट्स है उसके ऊपर, तो हम तो काम करने वाले ही है। तो आप एक एक हर बात समझने वाले हैं, हर बात सीखने वाले हैं। तो लेकिन इसके ऊपर आप ज़्यादा आप काम कीजिए। और जब ये वीडियो देखोगे तभी आप फॉरवर्ड करके मत देखिए, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर हमारी मतलब उसके ऊपर चर्चा हुई है और हो रही है। आप यहाँ पर सीधे आप डंडी खींच सकते हैं, क्योंकि हमने यही पहले जो बेसिक जितने भी शुरुआती के जो एक फॉन्ट फॉलो किया है, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो आप सीधा आप डंडी मार सकते हैं, जैसे कि अभी देवनागरी में इसको घुमाया है, तो आप बोल्ड में आप उसको सीधा रख सकते हैं। या आपने अगर पहले से ही अगर उसको घुमाया है, तो वो फॉन्ट आप जारी रखिए, वो वैसा भी कर सकते हैं और इस तरह से भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों हम भी इसके भी अभी छोटे छोटे पार्ट बनाने वाले हैं, जैसे कि अभी आप दो दो अक्षर के ऊपर अभी देख रहे हैं, जो अभी देख रहे हैं, तो दो दो अक्षर के ऊपर हमारा काम चल रहा है, जैसे कि न और तो। इससे पहले भी दो दो अक्षर हुए हैं। तो हम इसमें से जो शॉर्ट वीडियोस बनाने वाले हैं, जो एक एक अक्षर उसको एक एक वीडियो को कट करके एक एक अक्षर को दिखाने वाले हैं। जिनको टाइम नहीं है वो एक एक अक्षर करके वो बाद में सीख सकता है। तो वैसे भी हम बाद में करने वाले हैं, तो उसका भी फायदा हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो। हाँ, तो अभी आप समझ गए कि देवनागरी बनाते समय ण में कितना फर्क है, देखिए, और बोल्ड में कितना फर्क है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। अभी हम तो बनाते हैं। तो हम दोस्तों तो बनाते हैं, और पट्टी का इस्तेमाल मैंने आपको बताया है। आप सपोर्ट के लिए आप अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। और ब्रश का देखिए ये स्टाइल अभी ये घूमते समय कैसा पतला हो रहा है, देखिए, ये देखिए। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। फिर यहाँ पाव उसको थोड़ा घुमाना पड़ेगा।
फिर पॉइंट। ये हो गया। तो देवनागरी। तो दोस्तों अभी बोल्ड तो बनाते हैं। दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया होगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। अगर आपको ये हमारा काम अच्छा लग रहा है और सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है, ऐसा लगता है आपको, तो प्लीज़ ये हमारे चैनल की लिंक आपके स्कूल में अगर आपकी पहचान हो तो आप वहाँ तक आप फॉरवर्ड कीजिए तो अच्छा होगा। तो स्कूली बच्चों को उसका फ़ायदा होगा। अगर आप स्कूल के कोई भी मतलब ग्रुप पर आप शामिल हैं तो ग्रुप पर आप वो लिंक आप फॉरवर्ड कीजिए। तो कैसे ना कैसे मतलब कहीं ना कहीं से मतलब वो आप हमारी मदद कीजिए ताकि हम स्टूडेंट तक पहुंच सके। हम स्टूडेंट तक पहुंचना चाहते हैं, तो अगर उन तक पहुंचे तो अच्छी बात होगी। हम स्कूल के बच्चों को इसलिए ज़्यादा हम नहीं दे रहे हैं कि अभी टाइम है, मतलब जैसे कि अभी सीखेंगे तो कहीं ना कहीं आगे जाके उनको ये उसका फायदा हो जाएगा। बाकी तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूली बच्चे ही पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं ये हमारा प्रोग्राम। स्पेशली हमने स्कूल के बच्चों को ध्यान में रखकर ही बना रहे हैं हम लोग ये पूरा प्रोग्राम। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल के बच्चे ही देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप स्कूल में नहीं हैं फिर भी आप नौकरी पेशा के आदमी हैं तो आप भी देख सकते हो, आपको रुचि है तो। क्योंकि ये आर्ट है और इसके बारे में हमें पहले से ही मतलब बचपन से ही हर एक को कहीं ना कहीं रुचि रहती है। हम उसमें मतलब देखिए ना, आप स्कूल की किताबें निकालिए, हम कितने लोगों को दाढ़ी मूछें निकाले हैं, आपको याद आ जाएगा। तो जिसको मतलब आर्ट नहीं है, कला नहीं है, फिर भी हम दाढ़ी मूछें निकालते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई एक छुपी हुई कला है। तो बस सिर्फ हम हमारे जरिए सिर्फ हमारा काम इतना ही है कि उसको बाहर निकालना है। शुरुआत सिर्फ हम लेटर से कर रहे हैं, अक्षरों से कर रहे हैं। फिर आगे जाके धीरे 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 हम पेंटिंग की सारी बातें हम लोग सीखने वाले हैं। तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ये सीख सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम ज़्यादा बच्चों को ध्यान में रखकर ही मतलब हम बातें रख रहे हैं, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी है, उनको कहीं ना कहीं इसका फायदा हो जाएगा। ये हमारा मतलब हम हमारा सोचना है ये।
तो ये हो गया तब। और दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब चैनल नहीं किया होगा हमारा पेंटर अंकल चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और ये बेसिक जो फॉन्ट का जो अक्षरमाला के अंतर्गत हम लोग ले रहे हैं ये सीरीज़, तो ये प्लीज़ अगर आप सीख रहे हैं तो ये प्लीज़ पूरा कीजिए। कोई भी वीडियो फॉरवर्ड करके मत देखिए, ताकि ये फाउंडेशन आपका अगर पक्का हो जाए तो आप अच्छा इफेक्ट देने के लिए आगे के जितने भी हमारे एपिसोड आने वाले 3D में या उसमें और भी दूसरे कुछ आने वाले एपिसोड, उसमें अच्छा काम करोगे, ये मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारा एपिसोड नंबर 29 ये यहीं पर ख़त्म होता है, और मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। और मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तो दोस्तों ये देखिए ण और त, ये देवनागरी और बोल्ड टाइप का है, तो आपको सामने से दिखा रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।